हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं कॉलेज रिव्यू विद मनीष। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा डीटीई काउंसलिंग 2024 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं डीटीई काउंसलिंग होता क्या है। डीटीई काउंसलिंग के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट या उनमें एडमिशन होता है। डायरेक्ट ओडीटी के थ्रू जीमेंस के मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट के बेस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं। सबसे पहले बात बता दें आपको कि डीटीई की काउंसलिंग, एमपी डीटीई की काउंसलिंग 13 जून से स्टार्ट हो चुकी है, जो 25 जुलाई तक चलेगी। दोस्तों, करीब 1.5 महीने के आसपास एमपी डीटीई की काउंसलिंग चलेगी। इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अदर स्टूडेंट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी मेरिट लिस्ट आएगी जो जी मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं, और उनकी लिस्ट आएगी। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो 12 के मार्क्स के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसमें भी कुछ स्टूडेंट जो होंगे जो जिनको जी मेंस के बेस पे कॉलेज नहीं मिला होगा, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और 12 के बेस पे जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो लोग भी अप्लाई करेंगे। इसका प्रोसेस बताऊं तो मैं आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे और सर्च करना है एमपी डीटीई, और फिर से उसमें जाके अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे बी फार्मा या बी टेक या जो कुछ भी टेक्निकल कोर्स आप करना चाहते हैं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। और जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लगा के भरें, क्योंकि उसमें दिक्कत होने से बाद में आपको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद 24 घंटे या 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। कभी कभी आपका ई वेरिफिकेशन का आपके पास ई वेरिफिकेशन का एक मैसेज आएगा। आपका जब ई वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी आप चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आपकी चॉइस फिलिंग की डेट भी आ चुकी है कि 5 जुलाई के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। भले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लेकिन चॉइस फिलिंग आप 5 जुलाई के बाद ही कर सकते हैं। उसके पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। चॉइस फिलिंग में अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता है, या फिर आपको कॉलेज मिलता है लेकिन आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, तो आप सेकेंड राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वेरिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन में आपने कुछ गलती कर दिया तो आपको चॉइस फिलिंग करने के टाइम आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, ताकि ई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। जब ई वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप उसके 2 से 3 दिन बाद आप अपना चॉइस फिलिंग भी करवा सकते हैं। बाय द केस अगर आपको चॉइस फिलिंग में कॉलेज नहीं मिलता है, तब सेकेंड राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट बार जी मेंस के बेस पे मेरिट लिस्ट आएगी। सेकेंड बार 12th और जी मेंस दोनों के बेस पे जो स्टूडेंट अप्लाई किए रहेंगे उनकी मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाके आप एडमिशन करा सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आप पहले से डॉक्यूमेंट दे दिया है, अगर और आपको लग रहा है कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, तो आप कॉलेज का डीटीई काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, जैसे डीटीई काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है तो कॉलेज वाले भी आपका इसी से डीटीई काउंसलिंग कर देंगे, और वो लोग खुद अपने कॉलेज में ही आपका एडमिशन करवा देंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि कॉलेज वालों से पहले आपको डीटीई काउंसलिंग करवा देना है। अगर आप करवा देंगे तो आपका कॉलेज वाले कुछ नहीं कर सकते। तो अगर गलती से आप किसी अदर कॉलेज में आप फंस गए होंगे तो आप इसके थ्रू आप निकल सकते हैं उस कॉलेज से। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती कर दिया है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करने का ऑप्शन है। और आपने चॉइस फिलिंग करने के टाइम पे किसी गलत कॉलेज को चूज कर लिया, या फिर गलती से आपका गलत कॉलेज चूज हो गया है, तो आप उसको भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसका जो कुछ भी चार्ज लगता है उस चार्ज को पे करके आप दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं और डायरेक्ट जाके वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट देके डीटीई काउंसलिंग करवा के तुरंत एडमिशन आप ले सकते हैं। और इसमें आपको डीटीई काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज वाले खुद करवा लेते हैं अपने अनुसार, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर अच्छा कोई ऑटोनोमस कॉलेज चाहिए तो उसके लिए डीटीई काउंसलिंग होता है। लेकिन आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं कॉलेज में जाने के बाद अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, कॉलेज वाले खुद एडमिशन कर लेते हैं और खुद अपना डीटीई काउंसलिंग करवाते हैं, खुद से करवाते हैं, सब चीज़ खुद से करवाते हैं। कुछ स्टूडेंट को करना नहीं पड़ता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम का होता है तो आप उसको एडिट करवा सकते हैं। और सेकंड एक बात और है कि अगर आप एमपी के हैं तो आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट इसको भी लगाना पड़ेगा।
ताकि आप ये बता सकें कि मैं इस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस कैटेगरी से जो कुछ भी प्रॉफिट होता है स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर कुछ भी, वो मैं लेने के लिए एलिजिबल हूँ। ताकि अगर आपने जी मेंस में इस चीज़ को नहीं बताया है तो आप DTE काउंसलिंग के टाइम पे इस चीज़ को बता सकते हैं। और इस चीज़ को आप अगर अभी बताए रहेंगे तभी आप फर्दर जब कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तभी आप उस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। यही रही कुछ बातें जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गई हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो में नहीं बताया है तो आप कमेंट में सजेस्ट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कॉलेज से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे डालते रहता हूँ। धन्यवाद।